नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में। देखिए टाटा पावर के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको पहले बना के दिया हूँ, क्योंकि देखिए टाटा पावर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस दिशा से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है टाटा पावर फ्यूचर में बहुत एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको ज़रूर दे पाएँगे, क्योंकि कंपनी जब रेवेन्यू ज़्यादा कमाएँगे और ज़्यादा तक बिज़नेस बढ़ाएँगे, तो उसका फ़ायदा सारे के सारे फ़ायदा शेयर होल्डर के ऊपर जाएगा। क्योंकि देखिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, कंपनी का अर्निंग जितना बढ़ेगा तो उतना ही प्रॉफ़िट आपको ल ब मतलब बहुत तरीके से आपको मिलेगा। ऑब्वियसली रिटर्न के तरीके से, साथ ही साथ आपको स्प्लिट बोनस और साथ ही साथ आपको बायबैक के हिसाब से और डिविडेंड के हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत बहुत एक गुड अपॉर्च्युनिटी होते हैं अगर जो कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड पे आउट देते हैं, साथ ही साथ बोनस भी देते हैं और बायबैक भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ टाटा पावर के बारे में, क्योंकि टाटा पावर से एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ चुके हैं जिसके लिए टाटा पावर पिछले दिनों में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा था। तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, निफ्टी एनर्जी मतलब जितने सारे एनर्जी सेक्टर है, जितने सारे एनर्जी कंपनी है, उनमें देखा जाए तो टाटा पावर पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ, तब उसका जो परफॉर्मेंस था करीबन 8% तक 7.93 आप 8% भी बोल सकते हैं, 8% तक तेज़ी देखने को मिला था। इसके पीछे क्या रीज़न है, जो कंपनी एक दिन में 8% तक भागा? तो इसके पीछे कारण दिखाने से पहले मैं एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो मार्केट में देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था, 2 दिन में करीबन 8% तक गिरा था और उसको फिर से 1 दिन में रिकवरी कर दिया। देखिए मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं हमेशा यही चीज़ सिखा के आता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, अगर वो फंडामेंटली और फाइनेंशियली और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, तो आप उस कंपनी के ऊपर गिरावट इस पैनिक सिचुएशन के अंदर अगर गिरावट हुए, तो आप फिर से उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट चूक गया है, तो इस टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट मौका आपको मिल रहा है। देखिए कोरोना के सिचुएशन के टाइम में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उन्होंने टॉप लेवल में नहीं, जब टॉप डाउन में मार्केट क्लोजिंग हुआ था, उसी लेवल से बाय करना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे कंपनी में देखिए 2-3 दिन में जिस तरीके से गिरा था, वो 1 दिन में रिकवरी कर दिया। तो 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए 1 साल में भी आपको नेगेटिविटी लगेगा, क्योंकि देखिए इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट गिरा है, ऑल ओवर इंडिया का मार्केट गिरा है, तो इसमें भी इसका प्रेशर रहेगा। तो आप 6 मंथ चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो देखिए 6 मंथ में कितना शानदार रिटर्न, 75% तक कंपनी रिटर्न दिया। 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 1 साल में 130% का रिटर्न, मतलब आपका फंड डबल से भी ज़्यादा कर चुके हैं, डेढ़ गुना आपको कर चुके हैं। तो यहाँ पे 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो 5 साल में देखिए 169% तक रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। देखिए, कोई भी कंपनी इस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा है, मतलब उसके ऊपर आपको एक चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए। वो कौन-सा चीज़? एक्चुअली देखा जाए कि इस तरीके से भागने के पीछे कारण जानना होगा। देखिए टाटा पावर जो टाटा ग्रुप सबसे जो चीज़ पकड़ा है, वो है सोलर पैनल के काम, विंड के काम, ग्रीन एनर्जी के काम, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम, सबसे आगे तैयार टाटा ग्रुप एक ऐसा कंपनी है जो सबसे आगे फ्यूचर विज़न के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए उसको ज़्यादातर फ़ायदा होता है। देखिए आज टीसीएस इंडिया का नंबर 1 और एशिया का भी नंबर 1 और वर्ल्ड का सेकंड नंबर में रहने वाला कंपनी है, क्योंकि वो भी टाटा ग्रुप के हैं। इस बात को भी आपको देखना चाहिए। देखिए टाटा ग्रुप में सिर्फ टीसीएस नहीं है, टाटा एल्क्सी भी है और देखिए टाइटन जैसा भी कंपनी है, तो बहुत सारा दिग्गज कंपनी है, उसी में से एक और एक कंपनी है टाटा ग्रुप के टाटा पावर। तो देखिए इस कंपनी में कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। तो पिछले दिनों में क्यों परफॉर्मेंस अच्छा खासा हुआ, उसके पीछे रीज़न आपको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो रिपोर्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्री एक्सप्रेस इस वेबसाइट के माध्यम से इस न्यूज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप खुद ही देख लीजिए, क्या बताया जा रहा है? टाटा पावर रैंक्स अमंग टॉप 20 कंपनीज़ अंडर द इंडियन कॉर्पोरेट यहाँ पे देखिए गवर्नेंस जो सोर्सेस है, उसके माध्यम से जाना गया है। तो
क्या बताए होने वाला है? टाटा पावर क्या हो चुके हैं? 20 कंपनीज़ देखिए टॉप निफ्टी 50 क्या होते हैं? निफ्टी 50 मतलब सभी जानते हैं निफ्टी के अंदर जितने सारे 50 कंपनी है, वो टॉप 50 कंपनी है। मतलब इंडिया का लार्जेस्ट एंड सबसे बेस्ट कंपनी है। हाँ, वो बेस्ट होकर अंदर गया था, मगर वो बेस्ट होकर बाहर नहीं निकल जाएगा। देखिए जो कंपनी को उस उसमें से बाहर निकल दे रहा है, तो उसका मतलब आप सोच लीजिए उसका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा खराब हो चुकी है। देखिए मैं पिछले दिनों में आपको एक वीडियो बना के दिया था, अपोलो फार्मेसी एपोलो सॉफ्ट जो निफ्टी 50 में एंटर होने वाला है मार्च के एंडिंग से पहले और किसको बाहर निकलना जा मतलब निकल वगैरह है वो है आईओसी। तो आईओसी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं अभी रहा तो इसीलिए उसको बाहर निकलना है और जिसको अंदर कर रहे हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल। तो सेम टू सेम यहाँ पे टॉप 20 जो कॉर्पोरेट कंपनी है आप खुद ही देख लीजिए टाटा पावर हैज बीन रैंक अमंग द टॉप 20 कंपनीज इन द इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीक्रेटेड स्कोरेड फॉर 2021 फाइनेंशियल ईयर। तो इस ईयर के माध्यम से जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है वो रिपोर्ट के माध्यम से दिखा जा रहा है कि टाटा पावर इंडिया के टॉप 20 कंपनीज के अंदर नाम दाखिल कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है तो सिर्फ एक ही न्यूज काफ़ी है मार्केट को हिलाने के लिए, स्टॉक को भगाने के लिए। तो ऑब्वियसली देखिए कोई भी कंपनी अगर टॉप 20 के अंदर आ जाता है, तो उसके ऊपर फोकस सारे के सारे कंपनीज को रहते हैं। देखिए आप एक गाँव में दुकान करके रखे हैं और सेम टू सेम दुकान आप कोई भी सिटीज़ जगह पे दुकान बनाता है, तो आपका अर्निंग बढ़ जाता है। जो गाँव में जो अर्निंग होता था, उससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग आपको मतलब सिटीज़ में मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर टॉप 20 के अंदर आ जाता है, तो उसका फ़ायदा उस कंपनी को ज़रूर मिलेगा। तो इस कंपनी के इसीलिए यहाँ पे जो एनएससी के जो निफ्टी का जो एनर्जी सेगमेंट है, उसमें से देखा जाए तो टाटा पावर इंडिया का फर्स्ट नंबर रैंकिंग में यहाँ पे पिछले दिनों में क्लोजिंग हुआ था। तो क्या टाटा पावर में निवेश किया जाए? तो उसके बारे में जानने से पहले उसको डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो देखिए खुद ही देख लीजिए टाटा पावर 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। मैं जब से इसके ऊपर स्टडी करूँ तो 50% 50,000 करोड़ से भी नीचे था। तो एक लार्ज कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 41 है। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है। फिर भी देखिए खुद का पी रेशियो भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए था, वो भी उसका बाहर हो चुके हैं और देखिए कंपनी ने पिछले दिनों में जो क्लोजिंग दिया 220 मतलब इसका करंट प्राइस 220 और इसका हाई था 270 और लो था 89। तो कंपनी देखा जाए तो एक मिडिल पोजीशन में नहीं अप 10 में ही अभी तक देखने को मिला है। कंपनी का बुक वैल्यू 66% है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 7%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 3%। तो कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया तो कंपनी ने स्प्लिट किया इसीलिए इसका प्राइस रेंज अभी 200 रुपया में देखने को मिला है। नहीं तो आपको 2000 3000 के ऊपर भी इस कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का जो कर्जा है इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है 49,000 करोड़ का। तो एनुअली जो इनकम है वो 1,000 करोड़ का एनुअली इनकम है और टोटली जो कैश फ्लो है मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो देखा जाए 6,671 करोड़ का कैश है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 2.31। देखिए कंपनी डेप्थ लिया चलो ठीक है अगर कंपनी प्रॉफिट भी तो किया ना इस चीज को भी तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो कंपनी इंटरेस्ट देखिए मार्केट में बिजनेस करने के लिए लोन लेना ही पड़ता है। अगर आप टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं साथ ही साथ इंटरेस्ट पे करने के बाद आपके हाथ में मार्जिन बच रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप सोच लीजिए आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। तो कभी ना कभी वो मार्जिन टोटली हट जाएगा जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आप टोटल कर्जा क्यों लेंगे? क्योंकि हाँ, कर्जा लेंगे मगर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कर्जा लेंगे? क्योंकि आपके हाथ में पैसा आ गया तो आप खुद के पैसे में बिज़नेस करेंगे तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा कर जितने सारे प्रॉफिट होगा तो सारे के सारे पैसा आपके पास ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 46.9% होल्डिंग है और प्रोमोटर प्लेजिंग करके रखा 1.40%। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 5.11% अर्निंग पर शेयर कंपनी के पास है। तो कंपनी का जो यहाँ पे टोटल जो बात है मतलब कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं पावर जनरेशन करने वाला कंपनी है तो इंडिया का 5 नंबर रैंकिंग में आता है इसका नाम। तो उसके नाम देख लिए टाटा पावर। तो इस कंपनी के रिजल्ट आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर मतलब इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 425
करोड़ का प्रॉफ़िट किया था। देखिए कंपनी किस तरीके से सेल्स किया वो भी देख लीजिए। हर साल में कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया और सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी में लगा वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए एक्सपेंस भी किस तरीके से किया वो भी आपको देखना चाहिए। और साथ ही साथ कंपनी इंटरेस्ट कितना पे किया वो भी आपको देखना चाहिए। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद अगर कंपनी के हाथ में पैसा भी बच रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कंपनी में तो इस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा है, ठीक ठीक बात है, मगर वो कंपनी स्टेबल करेगा, वो फिर से रॉकेट की तरह गिरेगा नहीं। तो कंपनी के हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव है, कंपनी का जो रिज़र्व है, वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, हाँ, आपको रिटर्न भी देखिए कितना शानदार रिटर्न मिला, वो भी आप देख सकते हैं और कंपनी का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर का जो होल्डिंग है, प्रोमोटर के होल्डिंग के बाद यहाँ पे देखिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक सारे के सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप टाटा पावर के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली आप होल्ड करिए और आपको नया निवेश करना है, तो आप थोड़ा-सा एनालाइसिस करिए, उसके बाद निवेश करिए क्योंकि देखिए जल्दबाज़ी मत करके कोई भी कंपनी में निवेश मत कर देना क्योंकि 100% का रिटर्न 1 साल में मिल चुका है, इस बात को सोचकर आप निवेश कर देंगे, तो आप फँस सकते हैं क्योंकि मेरा जो बाइंग है, वो बहुत नीचे लेवल में है, तो अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे ज़्यादा पॉज़िटिविटी लगता है। अगर गिर भी जाए, तो भी मैं इस कंपनी के ऊपर बने रहूँगा। तो फिलहाल का जो सिनेरियो है, फिलहाल का जो इस कंपनी का फाइनल सेल जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हो तो सारे के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक, वहाँ से जाकर आप जॉइन हो सकते हैं। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छा से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।